अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट हाफिज़ नवीद ज़ीरो टू हीरो यूट्यूब चैनल से। आज हम आपको एक ऐसे यंग शायर से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने बहुत सारे मुशायरे भी किए और अपनी एक किताब भी लिखी शायरी के ऊपर, और तहरीक मिनहाजुल कुरान की वो एक तंजीम है जिनके ये सदर भी हैं पूरे पाकिस्तान के। हम इनसे पूछेंगे कि इन्हें किस एज में शायरी का शौक़ हुआ और इन्होंने कब शायरी करना शुरू की और लिखना शुरू की। तो मैं आपका तारुफ़ करवाने जा रहा हूँ इमरान सामल साहब से। जी अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब, कैसे हैं? ठीक ठाक? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक। आप सब, आप कैसे हैं? तो भी ठीक है। कुछ ना चीज़ को वक्त दिया और आज आप मेरे रहमत खाने पर तशरीफ़ लाए, आप सबको मैं वेलकम करता हूँ। जी बहुत शुक्रिया। जी इमरान भाई बताइएगा कि ये जो शेर व शायरी का जो सिलसिला है ये कब आपने शुरू किया और ये शौक़ कब शुरू हुआ आपको? देखें सर, ऐसा है कि शायरी तो बचपन से ही मुझ में थी। घर का माहौल इस तरह का था कि घर में किताब देखी, कलम देखा, शेर देखा, अदब था घर में, तो तभी से बचपन से ये रुझान था। तो आई वाज़ रीड इन 6th क्लास व्हेन आई वाज़ फर्स्ट रीड इन वर्स, कि मैंने 6ठी क्लास में पहला शेर लिखा था। वो शेर ज़रा सुनाएंगे हमें? वो बच्चों की तरह शेर है, उसको मैं पढ़ता हूँ तो हंसी भी आती है कि मैं इश्क की किताब लिए फिरता हूँ और उसमें तेरा ही बाब लिए फिरता हूँ। इस तरह की जो बचगाना शायरी जी का मामला था आपका? बेसिकली शायर के साथ हमेशा ही इश्क का मामला रहा है। जी। और मैं समझता हूँ कि उदासी हो, मोहब्बत हो, शायर लोग इसका रिस्क होते हैं, ये इसको फ़रोग देते हैं, मोहब्बत को भी और उदासी को भी और गम को भी। मोहब्बत इनके बगैर नहीं चल सकती, शौरा के बगैर नहीं चल सकती। वेरी गुड। बस ये ऐसा है। अच्छा, अभी जो आपका मसरूफियत है आजकल, किन किन जगह पे आपके टाइमिंग है, क्या प्रोफेशनल मसरूफियत क्या है आपकी? प्रोफेशनल मसरूफियत तो बेसिकली मेरा ताल्लुक़ दरस व तदरीस से है। तो अभी तो आपको पता है कि मुल्की हालात किस तरह के हैं, तो मॉर्निंग में तो मैं बिल्कुल फ्री हूँ। शाम को हमारी एकेडमी चल रही है, वहाँ पे मैं एज़ अ लेक्चरर उर्दू पढ़ा रहा हूँ। इसके अलावा जो अदबी मेरी मसरूफियात होती हैं वो भी फ़िलहाल फ़िज़िकली तो तर्क हो चुकी हैं, लेकिन आपको पता है कि मेरा ताल्लुक़ अल्हम्दुलिल्लाह मिनहाजुल कुरान से है। सानिया मॉडल टाउन 2014 में बर्पा हुआ नून लीग की हुकूमत में, तो 17 जून आ रहा है, तो इस हवाले से हम एक लिटरेरी सोसाइटी की हेड होने की हैसियत से हम एक ऑनलाइन मुशायरा कर रहे हैं। ये कब से आप हेड हैं इस सोसाइटी के? मैं सर 2018 दिसंबर से इसका हेड हूँ। इस जो आपकी सोसाइटी है इसका पर्पज़ क्या है, मकसद क्या है? इसका पर्पज़ ये है, बेसिकली हमारी स्टूडेंट विंग है, तलबा तंजीम है, जिसका हमारा जो स्लोगन है वो है कदम इल्म कदम कदम। तो कायदे तहरीक ने हमें ये इश्क़ रसूल और मोहब्बत इलाही और हुस्न अखलाक ये सारी चीज़ें हमें दी, और हमारा पर्पज़ ये है कि दोहरा निज़ाम तालीम बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जो ओ लेवल ए लेवल को ख़त्म किया जाए, जो अमीर का बच्चा पढ़ रहा है वही गरीब का बच्चा पढ़ेगा। और हर साल जो एजुकेशन का 5% बजट होता है उसमें से 3.5% तो करप्शन की नज़र हो जाता है, 1.5% उसमें से बचता है, वो नीचे जो माफिया बैठा है वो खा जाता है। तो तलबा के हकूक़ भी ज़ब्त किए जाते हैं, सल्फ़ किए जाते हैं। उसके अलावा जो लिटरेरी सोसाइटी हमने बनाई, अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक मिनहाजुल कुरान हर एक मैदान के अंदर, चाहे वो इल्म का मैदान हो, मज़हब का मैदान हो, सियासत का मैदान हो, अदब का मैदान हो, उसमें सरगर्म रही है। तो इसका पर्पज़ भी यही था कि हम मिनहाजुल कुरान के इस सोसाइटी के ज़रिए जो अदब का है उसकी तरवीज करें, उसका फ़रोग़ करें, और नए लोगों के अंदर, नए तलबा के अंदर, स्टूडेंट्स के अंदर अच्छा शेर प्रमोट करें, जिसकी अब आज के कहने के माहौल में बहुत कमी हो चुकी है। इस वजह से हमने इसको स्टार्ट किया। कि पहला मुशायरा किस एज में आपने किया? पहला मुशायरा सर मैंने 2017 में पढ़ा था, ये एम्बेसडर होटल में, आपने शिमला पहाड़ी के पास जो एम्बेसडर होटल है, वहाँ अताउल्लाह कासमी साहब की सदारत थी, सादुल्लाह शाह साहब थे, अब्बास ताबिश साहब थे, अदब के बड़े नाम शामिल थे, सितारे चमक रहे थे वहाँ पे। तो मैंने पहला मुशायरा वहीं पे पढ़ा था। वेरी गुड। अब तक किस किस लेवल तक आप जाके पढ़ चुके हैं मुशायरे? लास्ट टाइम हमने बैनुल-अक़वामी सतह पर भी हमारा एक मुशायरा था, गुजरात गुफ्तन के नाम से हुआ। गुजरात की लिटरेरी सोसाइटी है, उन्होंने मुशायरा करवाया, जिसमें आज के बड़े नाम सीनियर और सब जो कहने के टिकटॉक के और दूसरे बड़े शायर हैं वो सब वहीं पे मौजूद थे। उनमें ये नाचीज़ भी शामिल था, वो मुशायरा पढ़ा। फिर इसके अलावा मिनहाजुल कुरान मरकज़ पर, सेक्रेटरीट पर हम 3 मुशायरे करवा चुके हैं। उसमें हमने पहला मुशायरा जो करवाया था वो 22 दिसंबर 2018 में करवाया था, उसमें भी मुल्क भर से मैंने शोरा को दावत दी थी। दूसरा हमारा मुशायरा नस्ल नो के शोरा के नाम से था, वो भी हमारा मुशायरा अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा कामयाब रहा, वो यूट्यूब पर मौजूद है। इसके अलावा हमारी MSM पूरी, क्योंकि पूरी पाकिस्तान में मौजूद है, हमारे विंटर स्टडी कैंप होते हैं, तो जो तलबा फिर लाहौर में आते हैं हम उनको इंजॉय करने के लिए, उनको महसूस करने के लिए ऐसी एक्टिविटीज़ का इंतज़ाम करते रहते हैं, और वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ही ज़िम्मे होती है, वो भी मैं ही करता हूँ।
अच्छा इमरान भी आगे इन फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपको अपने इस शायरी से लेके? देखें जी, एक शायर का फ्यूचर गुमनाम ही होता है जब तक वो ज़िंदा रहता है। मैं अगर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल फॉर सिंबल बात करूं तो सागर सिद्दीकी को आप देख लें कि वो शख्स अपने सिगरेट के लिए अपनी गज़लें बेचता रहा है। तब उसको कोई भी नहीं जानता था कि ये सागर सिद्दीकी है, लेकिन अब दुनिया सागर सिद्दीकी करती है। पीर नसीर शाह साहब रहमतुल्लाह ताजदार गोलरा, आप उनको देखें तो जितने बड़े वो पीर गुज़रे हैं उससे बड़े वो शायर गुज़रे हैं। इसी तरह शायर का तो फ्यूचर तो शायरी के लिहाज से कोई भी नहीं होता। हाँ, अगर आप प्रोफेशनल लाइफ के लिहाज से पूछें तो आगे मेरी एमफिल की तैयारी है। एमफिल मेरा स्टार्ट है इंशाल्लाह ताला। आफ्टर दैट पीएचडी की तरफ मैं मूव करूँगा। साथ शोबा तदरीस से मैं वाबस्ता हूँ। उम्मीद है कुछ अपना इदारा छोटा सा बनाया जाए, और सोसाइटी तो मेरी अल्हम्दुलिल्लाह पहले बनी हुई है। मुख्तलिफ़ सिटीज़ में मेरा विज़िट रहता है तंजीमी वाले से, मैं वहाँ भी जाता रहता हूँ और ये शेरी के वाले से चलता है। मैंने सुना था कि आपकी कोई किताब आ रही है करीब जी, शायरी को? जी बिल्कुल, किताब मेरी आ रही है। वो आपको किताब मैं दिखा देता हूँ। ये मेरी किताब मसवदा उसका तैयार हो चुका है, तो बस इस्लाह के मराहिल से गुजर चुकी है। मेरे किताब का नाम भी ज़रा बता दीजिएगा हमारी ऑडियंस किताब का नाम तो अभी सजेस्ट बिल्कुल भी नहीं किया। अच्छा। क्योंकि ये ऑन द स्पॉट अभी देखेंगे 2-4 नाम अभी कहने के ज़ेरे नज़र हैं, ज़ोरे गौर भी हैं, तो जब वक्त आएगा तो हम उसका नाम भी रखेंगे। जो इंट्रो शेर है जी, वो अगर आप इंट्रो शेर मेरा वो ये है कि तुम्हारी आंखें जो चेहरा शनास हो जाएं, ये तेरे अपने तो फिर बदहवास हो जाएं, गमों के इस कदर आदी हैं क्या कहें साहिब, अगर खुशी भी मिले तो उदास हो जाएं। अच्छा सर जी, अब हमें बताइएगा कि इस हमारे चैनल के तवज्जुह से हमारी जो यंग ऑडियंस है उसको कोई पैगाम दें शायरी के थ्रू, ताकि वो भी अपनी लाइफ के अंदर कोई कामयाबी हासिल करें, आगे चले, उन्हें भी कोई ट्रैक मिले। शायरी के लिहाज से मैं नस्ल नौ को यही पैगाम देना चाहूँगा कि सबसे पहली बात जो है वो अच्छी नीयत का होना है। और आजकल मेरे ख़्याल से शेरी रुझान नौजवान नस्ल के अंदर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। ये जहाँ तक कह लें कि हमारे नए आने वाले शोरा की कामयाबी है, वहीं पे शेरी अदब का ज़वाल भी है कि जैसे ही शेरी रुझान बढ़ा, हमारा जो शेरी मयार था वो बहुत नीचे आ गया। हमारे सीनियर शोरा हैं जिनमें अल्लाह उनको सलामत रखे, अमजद इस्लाम अमजद हैं, अनवर मसूद हैं, अनवर शऊर हैं, ज़फ़र इकबाल साहब हैं, अब्बास ताबिश हैं, नदीम बाबा साहब हैं, ये जितने भी बड़े शायर हैं, बड़े नाम हैं, इन्होंने शेर पे कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। कभी ये नहीं कहा कि मैंने ये शेर लोगों के लिए कहना, लोग मुझे दाद देंगे। ताबिश साहब का एक शेर है, वो कहते हैं कि दादो तहसीन ने छोड़ा ना कहीं का हमको, होते बेदाद तो हम शेर पे मेहनत करते। क्या बात। मसला ये कि हम शेर पे मेहनत नहीं करते, और फेसबुक की शायरी, टिकटॉक की शायरी जिस तरह की आजकल चल रही है, इस नौजवान नस्ल को चाहिए कि वो अपने अदब को देखें। जी, किसी भी कौम का इकबाल की मुझे बात याद आ रही है, वो कहती है अगर आपने किसी कौम की तनज़ली या उसका नज़ूल देखना है, उसका अरूज देखना है, तो आप देख लें कि उस कौम के शोरा और फ़नकारों को आमद किस तरह की होती है। उनके शोहरा को आमद, उनके फ़नकारों की आमद से आपको पता चल जाएगा कि उनका फ्यूचर किस तरह का है। तो नौजवान नस्ल को चाहिए कि वो शेर के लिहाज से कंप्रोमाइज़ ना करे। सबसे पहले क्लासिक को पढ़े। जब तक आप क्लासिक को नहीं पढ़ेंगे, आप शेर को नहीं समझ सकते। जितना पढ़ना है, आपने एक लिखना है, एक सफ़ा लिखना, तो आपको एक किताब पढ़नी पड़ेगी। हम शेर से बहुत दूर हैं, किताब से बड़ा दूर हैं। मोबाइल ने आकर हमें यूँ कह दिया कि तबाह कर दिया। वो कहते हैं ना कि ये आखिरी सदी है किताबों से इश्क की। मेरे उस्ताद मोहतरम शहजाद कैस साहब, उनकी 14 किताबें आ चुकी हैं, और वो सदारती अवार्ड याफ्ता शायर हैं माशाल्लाह। और उनकी सबसे मशहूर गज़ल ज़ुबान ज़द आम है। मैं आपको 2 शेर सुनाता हूँ तारफ़ी तौर पर कि रुको तो तुमको बताएं वो इतने नाजुक हैं, कली अकेले उठाएं वो इतने नाजुक हैं, तबीब ने कहा अगर रंग गोरा रखना है तो चांदनी से बचाएं वो इतने नाजुक हैं। उनका शेर है, वो कहते हैं कि सितारे होते थे और उन पे गौर होता था, हमारी आँख में ख्वाबों का शोर होता था, हम अगली नस्लों को कैसे बता सकेंगे कैस, हमारा दौर किताबों का दौर होता था। क्या बात। तो ये हमारा मसला, ये अलमी है हमारा कि हम किताब से दूर हो गए, और जब से किताब से दूर हो गए हैं, तुम्हारे अंदर तरबियत की कमी आ गई, पटिशन्स की कमी आ गई, अदम बर्दाश्त हम में बहुत ज़्यादा कम है। वासिल यासफ रहमतुल्लाह फरमाते होते हैं कि सबसे बड़ी जो कुव्वत है वो कुव्वत बर्दाश्त है,
और वही हम में नहीं है। वो जवान नस्ल में कुव्वत बर्दाश्त होनी चाहिए। मैं बीइंग अ टीचर ये बात जब स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ तो ये देखता हूँ कि बच्चे के अंदर बर्दाश्त करने का जो मादा है वो बहुत कम हो चुका है, और शायद ये पेरेंट्स की तरफ से है। ये जनरेशन के हमारी जीन्स के अंदर ये शामिल चीज़ है कि हमारे अंदर बर्दाश्त नहीं रही। और अल्लाह के रसूल को आप देखें कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे बड़ी जो हमें दर्स दिया वो पेटिशंस का दिया, बर्दाश्त करने का दिया। आप देखें कि वादी ताइफ है, लहू लहान है, जूता मुबारक। जिब्राइल आते हैं और कहते हैं कि या रसूल अल्लाह आप हुक्म फरमाएं, इनको मैं 2 पहाड़ों के दरमियान पीस देंगे। आपने एक जुमला फरमाया, ये मुझे जानते नहीं है। ये पेटिशंस है। इमरान भाई, अपने आपके जो आइडियल हैं शायरी में, उनका जिनके साथ आपकी बैठक रहती है? देखिए, मेरी आइडियल में तो मेरे उस्ताद मोहतरम ही है। मैं उनकी जान में तलम्मस भी में हूँ, उनकी मायत में भी हूँ, उनसे इख्तिताब शेर लिखा हुआ आपने? जी, मैंने उनकी ज़मीन पे जो भी आपको मैंने शेर सुनाए, उनकी ज़मीन पर मैंने उनके लिए बर्थडे पे पूरी गज़ल लिखी थी कि उदास गज़लें सुनाएं वो ऐसे शायर हैं, सुना के सब को रुलाएं वो ऐसे शायर हैं, कलम उठाएं तो कागज़ पे खुद ब खुद अल्फाज 2 हाथ बांध के आए। क्या बात है। वो ऐसे शायर हैं। वो मीर जिसको खुदाए सुखन भी कहते हैं, लक़ब वो ठीक ये पाएँ वो ऐसे शायर हैं। ये पूरी गज़ल थी मेरी। अब ये चंद अशार थे जो मुझे याद आए। आपने पर्सनैलिटी के वाले से पूछा, आइडियल के वाले से, तो आइडियल वाले से हुज़ूर शेखुल इस्लाम मुजद्दिद सदी डॉक्टर मोहम्मद ताहिर कादिर साहब मेरे लीडर भी हैं, मेरे शेख भी हैं, मेरे रहनुमा भी हैं, मेरे मुरब्बी भी हैं, मेरे उस्ताद भी हैं, मेरे रूहानी बाप भी हैं। सब कुछ मेरा उन्हीं से है, वो मेरे आइडियल है। इमरान भाई, आजकल हम देखते हैं कि आपकी एक बड़ी वीडियो वायरल हो रही है, आपकी एक गज़ल, वो प्लीज़ हमारे नाज़रीन को सुनाइएगा वो गज़ल। जी, मैं स्पेशली डेडिकेट टू ऑल ऑडियंस, स्पेशली आपकी पूरी टीम को ये नज़र करूँगा आपकी गज़ल के। तुम्हें भुलाने का मैं काम गर न कर पाया, यकीन जान कोई काम फिर न कर पाया, मैं चाह के भी नहीं दिल लगा सका उससे, मैं एक तिनका इधर से उधर न कर पाया। क्या बात। वो जिसकी सुबह मुझे छोड़ जाना था तुमने, वो एक शब मैं अभी तक बसर न कर पाया। ज़माने वालों मेरी बेबसी पे गौर करो, ज़माने वालों मेरी बेबसी पे गौर करो, मैं हम ख्याल को भी हम सफ़र न कर पाया। मेरा मुशाहदा है तेज़ धूप में सांवल, मेरा मुशाहदा है तेज़ धूप में सांवल, तुम्हारी जुल्फ़ सा साया शजर न कर पाया। क्या बात। ज़माने वालों मेरी बेबसी पे गौर करो, मैं हम ख्याल को भी हम सफ़र न कर पाया। क्या बात। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा जरी इमरान भाई, हमें बताइएगा कि मैंने सुना था कि जो बज़्म तारक अज़ीज़ शो है उसके अंदर भी आपने पार्टिसिपेट किया हुआ? जी, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया है। मेरे 2 कज़न भी कर चुके थे पार्टिसिपेट, अल्हम्दुलिल्लाह देवरवीन, और अब मैंने भी उसमें पार्टिसिपेट किया था। वहाँ से मैं जीत के भी आया अल्हम्दुलिल्लाह। ये किस कब की बात है? ये 2017 की बात है। उसमें एक चैलेंज था शेर के ऊपर, तो वो मैंने पूरा किया था। वो मैं शेर आपको नज़र ज़रूर करता हूँ। अलीफ के साथ शेर था, तो मैंने शेर सुनाया था कि अभी तो आए हो ठहरो ज़रा चले जाना, अभी तो आए हो ठहरो ज़रा चले जाना, लगेगी देर ज़रा हाल दिल सुनाने में। क्या बात है। इमरान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया आपने आपका। हमें टाइम दिया और अपने कीमती अल्फाज से हमारे इंटरव्यू को वो यानी कि एक नई रूह बख्शी। और लास्ट में वंस अगेन मैं आपसे फिर कहूँगा कि एक मोटिवेशनल किस्म का एक शेर हमारी ऑडियंस को दें ताकि उनको भी एक जज्बा मिले कि वो आगे लाइफ के अंदर बढ़ें। हमेशा हम देखते हैं कि जैसे मैडम नूरजहाँ थी जी, जंग हुई तो उन्होंने शेरों के ज़रिए बिल्कुल वो हेल्प की हमारी फ़ौजी जवानों की। उसी तरह से ये टाइम है, रातों को उठकर सपनों से होकर ख्यालों में खोकर, तुम्हें क्या पता है मैं अपने खुदा से क्या मांगता हूँ, तुम तो कहोगे सनम मांगता हूँ, जानम मांगता हूँ, तुम तो कहोगे किसी दिल रुबा की किसी दिल नशी की वफ़ा मांगता हूँ। ये भी गलत वो भी गलत, मैं अपने खुदा से आदम के बेटे की आंखों से जाती हया मांगता हूँ, मैं हव्वा की बेटी के सर से उतरती रिदा मांगता। क्या बात। क्या शुक्रिया इमरान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, आज हम मौजूद थे इमरान भाई के साथ। इनकी बड़ी खूबसूरत बातें, बड़े खूबसूरत शेर आपने सुने
और इस तरह की बहुत सारी मोटिवेशनल रियल कामयाबी स्टोरीज़ के साथ हम आपके सामने हाज़िर होते रहेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि नई आने वाली जो वीडियोज़ हैं आप तक बआसानी पहुँचती रहें। अस्सलाम।